हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था सोमपुर गांव। जिंदगी सादी, हवा साफ। फिर भी गांव पर एक साया मंडराता था, एक डर जो यहां के लोगों से चिपका हुआ था। गांव के बाहर धुंध और बेलों में लिपटा हुआ था खंडहर। प्राचीन, टूटे हुए, वो एक भूले हुए समय के गवाह थे। गांव वाले अजीब घटनाओं के किस्से सुनाते थे, खंडहर से आने वाली भयानक आवाजों और रोंगटे खड़े कर देने वाली चीखों की। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता था, कहीं ऐसा न हो कि वो वहां रहने वाली आत्माओं के हाथ लग जाएं। 18 साल का एक जवान लड़का आर्यन इन कहानियों पर हंसता था। वो इन्हें सिर्फ अंधविश्वास मानता था, खाली दिमागों की बकवास। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। आर्यन और उसके दोस्त इकट्ठा हुए। हवा में उत्साह और घबराहट दोनों थी। एक चुनौती दी गई थी, खंडहर में अकेले रात बिताने की हिम्मत। आर्यन ने जवानी के जोश और अपनी बहादुरी दिखाने की चाहत में चुनौती स्वीकार कर ली। उसके दोस्त उनके चेहरों पर घबराहट और प्रशंसा का मिला जुला भाव लिए उसे खंडहर की तरफ बढ़ते हुए देखते रहे, जिसे बढ़ता अंधेरा निगल रहा था। जैसे ही अंधेरा खंडहर में छा गया, आर्यन की रियर एज हड्डी में सिहरन दौड़ गई। सन्नाटा सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से आती हुई किसी कुत्ते की आवाज से टूटता था। वो टूटी हुई दीवारों को देखता हुआ आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। हवा भारी हो गई, जैसे कोई अनदेखी शक्ति मौजूद हो। तभी उसने सुना एक धीमी फुसफुसाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली, जिससे उसकी रीढ़ आज हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो रुक गया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फुसफुसाहट तेज होती गई। एक और आवाज उसके साथ मिली, और एक और एक और, जब तक कि हवा आवाजों के एक समूह से भर नहीं गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग विलाप कर रहे हों, किसी पुराने नुकसान पर रो रहे हों। जैसे ही सुबह की पहली किरण दीवारों की दरारों से होकर अंदर आई, आर्यन खंडहर से बाहर निकला। पिछले दिन वाला उसका आत्मविश्वास गायब था। उसका चेहरा पीला पड़ा था, उसकी आंखें दहशत से बड़ी हुई थीं। वो अपने दोस्तों की तरफ भागा, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने उन्हें आवाजों के बारे में बताया, उन फुसफुसाहटों के बारे में जिन्होंने उसे डर से जकड़ दिया था, एक खून जमा देने वाली चीख के बारे में जो खंडहर में गूंजी थी। उसने दावा किया कि उसने उसे देखा था, एक भूतिया साया। उसकी सफेद ड्रेस हवा में लहरा रही थी। उसका चेहरा हमेशा के लिए एक चीख में जमा हुआ था। उसके दोस्तों ने उसकी बात सुनी। उनके चेहरों पर अविश्वास और डर का मिला-जुला भाव था। उत्सुकता और चिंता के चलते आर्यन के दोस्तों ने जांच करने का फैसला किया। वो खंडहर में दाखिल हुए। उनका शुरुआती साहस हर कदम के साथ कम होता गया। हवा भारी थी, सन्नाटा सिर्फ उनके अपने कदमों की आवाज से टूटता था। उन्होंने आर्यन का नाम पुकारा। उनकी आवाजें खाली कमरों में गूंज रही थीं। तभी उनमें से एक, राजेश, गायब हो गया। एक पल वो वहां था और अगले ही पल वो गायब था, परछाइयों में समा गया। डर ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बुरी तरह से उसकी तलाश की। उसके नाम की उनकी पुकार एक भयानक सन्नाटे से टकरा रही थी। वो गांव लौट आए। उनके चेहरे डर से सफेद पड़े हुए थे और वो अपने साथ राजेश के गायब होने की खौफनाक खबर लाए थे। डर ने सोमपुर को अपनी चपेट में ले लिया। खंडहर, जो कभी एक भयानक आकर्षण का केंद्र था, अब उससे पूरी तरह से परहेज किया जाने लगा। गांव वाले पुराने श्रापों के किस्से सुनाते थे, बेचैन आत्माओं के जो शांति की तलाश में थी। आर्यन अपने अनुभव और अपने दोस्त के गायब होने से डरा हुआ एक बदला हुआ इंसान था। उसकी आंखों से हंसी गायब थी। उसकी जगह एक भूतिया सी निगाह ने ले ली थी।
खंडहर चुपचाप खड़ा था, अपनी टूटी हुई दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों की एक सतत याद दिलाता हुआ। और जैसे ही हवा टूटी हुई खिड़कियों से सीटी बजाती हुई गुजरती थी, ऐसा लगता था जैसे वो अपने साथ अतीत की फुसफुसाहटें ले जा रही हो। वो फुसफुसाहटें जो एक बहुत पहले भूली हुई त्रासदी के बारे में बोलती थीं, और एक रहस्य के बारे में जो हमेशा के लिए अनसुलझा ही रह जाएगा।